अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर डी। तो इससे पहली वीडियोस में हम इसका पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर बी और पार्ट नंबर सी कर चुके हैं। इस वीडियो में आज हम इसका लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है, उसका ये चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर डी को। इसके लिए मैं इसकी स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पे लिखा हुआ है गिवन दैट ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। तो हमें कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स में दो दो ट्राइंगल्स आपको बनाकर दिए गए हैं। एक ट्राइंगल का नाम है एबीसी ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल का नाम है पीक्यूआर ट्राइंगल। तमाम पार्ट्स में ऐसा ही है। तो ये दोनों ट्राइंगल जो है ये आपस में सिमिलर हैं, और ये चीज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट में डिटेल से बता चुका हूं कि जब भी दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स को सिमिलर कहा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उनमें आपको ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स लाजमी मिलने वाला है। पहला क्या मिलेगा कि वो दोनों फिगर्स जिनको सिमिलर कहा जा रहा है उनकी शेप सेम होगी, लेकिन उनका साइज सेम नहीं होगा। दूसरी चीज आपको क्या उनमें देखने को मिलेगी कि उन दोनों फिगर्स में जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो हमेशा इक्वल आया करेंगे। तीसरी क्या चीज आपको मिलेगी कि उन दोनों फिगर्स में जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो होगी वो भी आपस में इक्वल आएगी। अगर किसी भी दो ज्योमेट्रिकल फिगर में ये तीनों प्रॉपर्टीज मिले तो उन्हीं दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर्स को हम सिमिलर फिगर बोलते हैं। और अगर आपने किसी को सिमिलर फिगर कहा है तो उसमें आपको ये तीनों प्रॉपर्टीज मिलनी चाहिए। तो क्योंकि डी पार्ट में जो हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, एक का नाम एबीसी और दूसरे का नाम है पीक्यूआर ट्राइंगल, इन दोनों को सिमिलर कहा गया है। इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स में भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी इक्वल होंगी। और इसके अलावा आप ये तो खुद ही देख सकते हैं कि दोनों हैं ट्राइंगल्स, शेप में सेम है लेकिन साइज में सेम नहीं है। तो ये चीज हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट से क्लियर हो गई। आगे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्राइंगल्स। तो आपने इन तमाम पार्ट में जो ट्राइंगल्स गिवन है तो उनमें जो अननोन है उनको फाइंड आउट करके दिखाना है। अब ये अननोन साइड की फॉर्म में भी हो सकता है, ये अननोन एंगल्स की फॉर्म में भी हो सकता है। जो भी अननोन होगा आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। क्योंकि हम डी पार्ट कर रहे हैं तो डी पार्ट में अगर आप देखें जो पहला ट्राइंगल बना हुआ है ए बी सी, इसमें जो ये ए सी साइड की लेंथ है वहां पे x सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यानी ये हमें नहीं पता। यानी इस ट्राइंगल में ए सी की लेंथ आपको फाइंड आउट करके दिखानी होगी। बाकी ए बी की लेंथ 12 सेंटीमीटर गिवन है, बी सी की लेंथ 7 सेंटीमीटर गिवन है। और दूसरे वाले ट्राइंगल में देखें जिसका नाम पी क्यू आर ट्राइंगल है, इसमें आपके पास ये क्यू आर लेंथ जो है इस पे y सेंटीमीटर लिखा हुआ एक वेरिएबल है, यानी ये अननोन है। इस लेंथ को भी आपने फाइंड आउट करना होगा। बाकी दो साइड्स की लेंथ आपको दी हुई है, जैसे पी क्यू आप देख लें 10 सेंटीमीटर है, पी आर या आर पी पढ़ लें ये भी आपको दी हुई है 8 सेंटीमीटर है। यानी इन दोनों ट्राइंगल्स में जस्ट साइड्स का इशू है। पहले ट्राइंगल में ए सी साइड फाइंड आउट करके दिखानी है, दूसरे ट्राइंगल में आपने क्यू आर कह लें या आर क्यू कह लें ये वाली साइड फाइंड आउट करके दिखानी है, जिसको वाई सेंटीमीटर के साथ लेबल किया गया है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी समझ आ गई, जो डाटा गिवन है वो भी समझ आ गया। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले जो चीज हमें गिवन है हमने वहीं से स्टार्ट करना है। यही मैं आपको पिछले पार्ट से बताता आ रहा हूं। हमें क्या चीज गिवन है, हमें ये गिवन है कि एबीसी ट्राइंगल और ट्राइंगल पी क्यू आर आपस में सिमिलर है। तो हम यही चीज को पहले मेंशन करेंगे कि जो ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी वो क्या है, वो सिमिलर है, इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये चीज हमें गिवन है, आपने सबसे पहले इसी को यहां पर मेंशन कर लेना है। अब देखें क्योंकि हमने साइड्स फाइंड आउट करनी है तो सिमिलर फिगर में जो साइड वाली प्रॉपर्टी है उसको यूज करेंगे। हम जानते हैं ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, हमें गिवन है, तो इसका मतलब इसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो होगी वो सेम होनी चाहिए। तो हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो को यूज करके आराम से इन मिसिंग साइड्स की लेंथ को फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्स से, यानी ये जो साइड हमारे पास गिवन है एक्स सेंटीमीटर, इसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो आप देखिए ये एक्स सेंटीमीटर कहां पे लिखी हुई है, ये रिप्रेजेंट कर रही है इस ट्राइंगल एबीसी की ए सी साइड को। तो हम लिखेंगे सबसे पहले ए सी, ये हमने एक साइड लिख ली जो कि बेसिकली एक्स को ही रिप्रेजेंट करती है। और अब आपने इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी ढूंढना है कि एसी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या बनती है दूसरे ट्राइंगल में जिसका नाम पी क्यू आर है। तो इसका तरीका मैंने आपको समझाया हुआ है कि आपने इन लेटर्स की अरेंजमेंट देखनी है और उसी के मुताबिक आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड मिला करेगी। क्योंकि ए सी जो है वो इस ए बी सी ट्राइंगल में है, तो आप देखें ए फर्स्ट लेटर बनता है, सी लास्ट लेटर है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको हम ए सी पढ़ रहे हैं। तो आपने इसी तरह की अरेंजमेंट दूसरे ट्राइंगल में भी ढूंढनी है जो कि बेसिकली इस ट्राइंगल के सिमिलर है। तो इस ट्राइंगल का सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर है, तो इसमें भी यही अरेंजमेंट ढूंढे, पहला और लास्ट लेटर। तो पहला लेटर पी है, लास्ट लेटर आर है, तो इसका मतलब ए सी का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड बनेगी वो बनेगी पी आर, और जो भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड बनेगी इस तरह आपने उसको डिनोमिनेटर में लिखना है। इसको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो। एक साइड एक ट्राइंगल में से लेते हैं
और बिल्कुल उनकी लेटर्स का जो सीक्वेंस होता है उसी को फॉलो करते हुए दूसरी साइड दूसरे ट्राइंगल में से लेके इस तरह डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। ये आपने एक साइड जो है उसकी जो है रेशियो लिख ली, यानी हैं दो साइड्स लेकिन हर ट्राइंगल के लिहाज से देखा जाए तो एक एक साइड है, तो इन दोनों की एक एक साइड को लेकर आपने इस तरह एक रेशियो बना ली। इसको हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो बोलते हैं। अब क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल होती है तो आपने इसको इक्वल टू रखना है किसके, किसी और रेशियो के, जो कि इसी तरीके से आप निकालेंगे। अब यहां पर आप जो रेशियो लिखेंगे वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको सारी वैल्यूज पता हो, ये बहुत जरूरी बात है। जैसे आप देखें पहले ट्राइंगल में अगर आप इस ए बी साइड को देखें तो ये आपको बताई गई है और वो कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो मैं इसलिए यहां से लिखना शुरू करता हूं, मैं लिखता हूं एक साइड ए बी। अब ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, आप देखें ए बी जो साइड है ये ए बी सी ट्राइंगल में है और ए बी का अगर आप सीक्वेंस देखें तो ए पहला लेटर है, बी दूसरा लेटर है। तो इसी सीक्वेंस में जो दूसरा ट्राइंगल है जिसका नाम पी क्यू आर है, वहां पे अभी आप ढूंढे कि पहला लेटर क्या है, दूसरा लेटर क्या है, पहला पी है दूसरा क्यू है। तो ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड बनेगी पी क्यू, उसको आप इस तरीके से डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो ये आपने बेसिकली कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो लिखी है क्योंकि ये आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और बीच में इक्वलिटी का साइन यूज किया है। अब ये चीज आपने याद रखना है कि सीक्वेंस सेम रहना चाहिए। मैंने यहां पर जो पहली साइड लिखी वो एबीसी वाले ट्राइंगल से लिखी, तो दूसरी तरफ भी जो पहली साइड लिखी वो एबीसी वाले ट्राइंगल से ही लिखी। यहां पर डिनोमिनेटर में जो साइड लिखी वो मैंने यहां पर आप देख सकते हैं इस पी क्यू आर वाले ट्राइंगल से लिखी, और इधर भी दूसरी तरफ जो रेशियो है इसके भी डिनोमिनेटर में जो साइड है वो भी इसी पी क्यू आर वाले ट्राइंगल से है। यानी जो मैं पैटर्न फॉलो कर रहा हूं वो सेम होना चाहिए, इसको में आपने चेंजेस नहीं करनी, बाकी ऊपर नीचे हमेशा आएंगी कॉरस्पॉन्डिंग साइड। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आप नोटिस करें यहां पे बस मुझे एसी की वैल्यू नहीं पता जिसको हमने एक्स कहा हुआ है, बाकी पी आर की वैल्यू भी मुझे पता है, ए बी की वैल्यू भी यहां पर गिवन है, पी क्यू की वैल्यू भी गिवन है, तमाम वैल्यूज गिवन है। तो इस तरह रेशियो बनाइएगा जिसमें कोई एक चीज मिसिंग हो जो कि आपने फाइंड आउट करनी है और बाकी तमाम चीजें आपको गिवन हो। अब जिस वैल्यूज पुट करते हैं तो एसी क्या है वो है एक्स, तो आप एसी की जगह पे लिख दें एक्स। और पी आर की वैल्यू क्या है, पी आर जो साइड है आप यहां पे देख सकते हैं दूसरे ट्राइंगल में पी आर की लेंथ है 8, तो यहां पे लिख दें 8। इक्वालिटी का साइन, अब यहां पर ए बी है, ए बी की लेंथ कितनी है वो है 12 सेंटीमीटर, तो यहां पे आप लिख दें 12 डिवाइडेड बाय पी क्यू की लेंथ कितनी है, तो आप पी क्यू की लेंथ यहां पे देख सकते हैं वो है 10, तो यहां पे लिख दें 10। अब इसको जस्ट सॉल्व कर लें, यहां पे ये 12 और 10 दोनों कैंसिल आउट होते हैं, 2 6 टाइम्स 12 होता है, 2 5 टाइम्स कितना होता है 10, तो ये हो जाएगा x अपॉन 8 इज इक्वल टू 6 अपॉन 5। अब यहां पर ये 8 जो है ये इस x को डिवाइड कर रहा है, इसको दूसरी तरफ मूव करेंगे तो इस पूरी फ्रैक्शन से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 अपॉन 5, और ये 8 जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा था इस पूरी फ्रैक्शन से यहाँ पर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लिख देंगे 6 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 8। अब देखिए यहाँ पर कोई कैंसिलेशन होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती तो आपने सिंपल मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो यहाँ पे कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही तो 8 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप 1 लिख लें, तो यहाँ पर जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है इसको सामने वाले नंबर से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 6 8 टाइम्स कितना होगा वो आपको पता है, वो हो जाएगा 48, और 5 को नीचे लिखे हुए नंबर से जो कि 1 हमने लिखा हुआ है तो वो उससे मल्टीप्लाई करवा दें, 5 1 टाइम्स कितना हो जाएगा 5। अब जस्ट आपने 48 को 5 पर डिवाइड करना है तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर हम सिंपल डिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 48 और इसको डिवाइड करते हैं हम किस पे 5 पे, ठीक है। तो अब हम किस तरह करेंगे आपको पता है, डिवीजन सिंपल सी है, आपने उसी तरीके से इसको मैनेज कर लेना है, कैलकुलेटर होगा तो बहुत जल्दी मैनेज हो जाएगा। तो 5 9 टाइम्स 45 होता है, ठीक है, 48 में से 45 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3, और यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे भी आप डेसिमल लगा लें, इधर भी डेसिमल लगा लें क्योंकि यहाँ पे कोई डिजिट नहीं इसलिए डेसिमल लगाया नीचे और ऊपर, यहाँ पे एक 0 लिखे हैं उसको नीचे उतार लें ताकि ये बन जाए 30। और अब आप जानते हैं 5 6 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 30, तो 30 माइनस 30 हो गया 0, तो आपके पास आंसर आ गया 9.6, और आगे आप लिखेंगे सेंटीमीटर्स। तो हमने देखें x की वैल्यू जो कि एक अननोन था वो तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। अब हम फाइंड आउट करते हैं इस y की वैल्यू। अब देखें y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आप देखें y सेंटीमीटर किस ट्राइंगल में है, वो है इस PQR ट्राइंगल में, और y सेंटीमीटर किस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है इस ट्राइंगल की QR वाली साइड को। आप देखें QR का नाम बेसिकली y सेंटीमीटर रखा गया है, तो हम यहीं से रेशियो बनाना शुरू करेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे QR। अब QR जब हमने लिखा है तो हमें इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी ढूंढनी पड़ेगी। अब QR आपके पास इस दूसरे वाले ट्राइंगल में है जिसका PQR नाम रखा हुआ है हमने, तो QR की अगर आप अरेंजमेंट देखें, Q है ये मिडिल मोस्ट लेटर और R है आखिरी वाला लेटर, तो इसी अरेंजमेंट में आपने साइड ढूंढनी है इस वाले ट्राइंगल में जिसका नाम ABC है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं। अगर एक साइड यहाँ से लेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी वहाँ से लेंगे, अगर एक यहाँ से लेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी यहाँ से लेंगे। तो QR का मतलब है लास्ट टू लेटर, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड ढूंढने का तरीका ये है, इसी अरेंजमेंट में दूसरे ट्राइंगल में देखें लास्ट टू लेटर्स क्या है, वो है BC, तो इसका मतलब QR की कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी BC, और वो आप यहाँ पे लिखेंगे नीचे
डिनोमिनेटर में। ये आपने यहाँ पे लिख लिया, इक्वल टू करें। अब आपने यहाँ पर ऐसी रेशियो लिखनी है जिसकी वैल्यूज़ आपको पता हों, और वो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, पुरानी वाली भी यूज़ कर सकते हैं, ये ए बी ओवर पी क्यू वाली भी यूज़ कर सकते हैं, बस इनकी अरेंजमेंट का ख्याल रखना है। तो मैं यही यूज़ करूँगा। बस अब आप देखिए मैंने यहाँ पे पहली साइड क्यू आर लिखी हुई है, तो क्यू आर कौन सा था, वो था इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल से था। तो अब मुझे दूसरी तरफ भी पहली साइड इधर से लिखनी पड़ेगी। तो मैं कोई भी साइड ले सकता हूँ जो मुझे वैल्यू पता हो। तो मैं ये वाली साइड ले रहा हूँ इस वाले ट्राइंगल में से, जिसका नाम रखा हुआ था पी क्यू। तो पी क्यू मुझे गिवन है 10, तो मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं लिखूंगा कि क्यू आर ओवर बी सी इक्वल होगा पी क्यू, और पी क्यू की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या बनेगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं पी क्यू फर्स्ट टू लेटर्स हैं इस ट्राइंगल में, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जब देखेंगे इस ए बी सी वाले ट्राइंगल में, तो वहाँ पे भी फर्स्ट टू लेटर्स देखेंगे, तो वो हैं ए बी, यानी पी क्यू का कॉरस्पॉन्डिंग साइड बनता है ए बी। ये बिल्कुल वही रेशियो है जो मैंने अभी ऊपर भी यूज़ की है, ए बी ओवर पी क्यू था, बस यहाँ पे पी क्यू ओवर ए बी हो गया। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर जो मैंने पहली साइड ली थी वो पी क्यू वाले ट्राइंगल से ली थी, तो इधर भी वही आनी चाहिए थी, इस वजह से यहाँ पे हमने इसकी अरेंजमेंट इस तरह मैनेज करी है, अदरवाइज ये ऊपर वाली ही रेशियो है। अब आप जस्ट वैल्यूज पुट कर दें, तो देखिए क्यू आर की वैल्यू आपके पास कितनी है, वो है वाई। तो यहाँ पे आप लिख दें वाई डिवाइडेड बाय बी सी। बी सी की देखिए आप वैल्यू कितनी है, तो बी सी आपके पास ये x सेंटीमीटर है, सॉरी बी सी आपके पास है 7, सॉरी बी सी आपके पास कितना है 7 सेंटीमीटर, ये आपको साइड दी हुई है। तो बी सी की जगह पे आप लिख दें 7 इक्वल टू का साइन। अब दोबारा से पी क्यू की वैल्यू यूज़ करनी है, तो पी क्यू की वैल्यू आपके पास यहाँ पे गिवन है, ये आप देख सकते हैं 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पी क्यू की जगह पे आप लिख दें 10 डिवाइडेड बाय ए बी। तो ए बी साइड आप देखें इस पहले वाले ट्राइंगल में ए बी है, वो है ये 12 सेंटीमीटर। तो ए बी की जगह पे आप लिख दें जस्ट 12। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और हमारा ये आसानी से y की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे 10 और 12 को आप सॉल्व कर सकते हैं, 2 5 टाइम्स 10 2 6 टाइम्स 12, तो ये हो जाएगा y अपॉन 7 इज इक्वल टू 5 अपॉन 6। ठीक है, अब यहाँ पर ये 7 जो है y को डिवाइड कर रहा है, तो उधर जाके इस पूरी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 7। यहाँ तक हमने कर लिया, इनमें कोई कैंसिलेशन तो नहीं होती, तो इसलिए हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही करनी पड़ेगी। 7 के नीचे क्वेश्चन ये 1 लिख लें, तो यहाँ पे आप इस 5 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो जाएगा 35, और नीचे वाले नंबर को नीचे वाले से 6 1 टाइम्स 6। अब आपने 35 को 6 पे जो है डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको वैसे डिवीजन आती है, जल्दी से टाइम बचाने के लिए कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। तो 35 डिवाइडेड बाय अगर आप 6 करते हैं, इक्वल टू प्रेस करें और ये SD वाला बटन दबाएं, तो 5.83 आता है। 3 के ऊपर आप देखें मेरा कैलकुलेटर एक बार शो कर रहा है, बार का मतलब होता है कि ये आ रहा है 5.8333 और इस तरह 3 चलता चला जा रहा है। तो आप अपने आंसर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिख लें। ये पहला नॉन जीरो डिजिट है, ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर, ये दूसरा, ये तीसरा, और तीसरे के जो राइट पे डिजिट है वो देखा करें कि वो 5 है, या 5 से बड़ा हो तो पिछले में 1 ऐड कर दिया करें। अगर वो 5 से छोटा डिजिट है तो फिर पिछले वाले डिजिट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, बस वहीं तक लिख देंगे। तो ये क्योंकि सर्कल किया हुआ डिजिट 5 से छोटा है, तो इससे पिछले डिजिट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो आप जैसे इसको लिख दें 5.83 सेंटीमीटर, और ये मैंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक एक्यूरेट आंसर लिखा है। आप इसको इसके अलावा भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक या बाकी तक भी लिख सकते थे, वो भी करेक्ट होता। तो ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई 5.83 सेंटीमीटर, यही मैंने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो देखिए मेरे पास जो वेरिएबल्स थे, जो अननोन थे, मैंने दोनों फाइंड आउट कर लिए। तो इस तरह हमारा ये डी पार्ट भी फिनिश हो गया। तो उम्मीद है आपको ये इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के।